राजगढ़ में भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजित एक दिवसीय जागरूकता शिविर में बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि बोर्ड वर्तमान में 14 योजनाएं चला रहा है, जिनसे मजदूरों, विधवाओं और उनके परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है। कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष GR मुसाफिर विशिष्ट अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समान और सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। श्रम कल्याण अधिकारी परितोष तोमर ने अतिथियों का स्वागत करते हुए श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। शिविर के दौरान पंजीकृत श्रमिकों की पहचान पत्र वितरित किए गए और यह शिविर श्रमिकों को उनके अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा। उनकी सरकार जो है वो सत्तासीन हुई और उन्होंने ये प्रण लिया, ये संकल्प लिया कि व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ जो कुछ भी इस प्रदेश के लिए किया जा सकेगा उसको करने में वो कृत संकल्प हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुझे ये बताने में संकोच नहीं है कि जब सत्ता संभाले उस समय प्रदेश का जो हमारा आर्थिक ढांचा था वो क्या 75,000 करोड़ का कर्जा, बहुत सारी देनदारियां और खजाना आप जानते ही हैं कि जहां इतना कर्जा होगा तो खजाने का क्या हाल। लेकिन उन्होंने जो अपनी गारंटियों का वायदा किया था उसको आगे बढ़ाते हुए खासकर जो ऐसा तबका, ऐसे लोग जो असहाय हैं, जो गरीब हैं, जिनका कोई नहीं है, उनके लिए ये सरकार जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई और उनके कल्याण के लिए जो है आज बहुत सारी योजनाएं, चाहे वो सुख आश्रय योजना है, बहुत सारी योजनाएं, और चाहे हमारे किसान हैं, चाहे बागवान हैं, उनकी उन्नति के लिए, चाहे दूध के मूल्य की बात हुई, चाहे गोबर खरीद की बात हुई कि कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमारे जो किसान हैं, हमारे जो बागवान हैं, उनका भला हो, वो आगे बढ़े, वो मजबूत हो, वो आर्थिक तौर पर इतने सशक्त हो कि वो किसी भी मुकाबले के लिए तैयार रहें। उसके लिए भी बहुत सारी योजनाएं आपके सामने जो है आज जमीन पर उतर रही। तो आज जो मेरा मकसद है कि कांग्रेस का जो विकास है और जो हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का सपना है कि हमारा जो विकास है गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उस विकास के लिए, उस पात्र व्यक्ति के लिए हमारे डिपार्टमेंट की जो 14 नीतियां हैं उनका लाभ आप तक पहुंच सके, जिससे जो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो सपना है उसको हम सब मिलकर साकार कर सके। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आया। सबसे पहले, क्योंकि कई लोगों को ये पता नहीं है कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, उसके बाद इससे लाभ कैसे प्राप्त होता है। तो पहले मैं आपको डिटेल में ये बताना चाहूंगा कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जिस किसी ने भी श्रम किया है, चाहे वो मनरेगा के तहत किया है और साथ में जितनी भी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हुई है, चाहे वो घरों के निर्माण के अंदर काम किया हो, चाहे वो बिल्डिंग के अंदर जैसे बड़े बड़े मॉल बने हों, बड़े बड़े होटल बने हों, चाहे बड़े बड़े पेट्रोल पंप खुले हों, चाहे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुले हों, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज है, चाहे वो नर्सिंग कॉलेज है, जितने भी आपके अपार्टमेंट्स बने हैं हाउसिंग के लिए, क्योंकि इन सब जगह पे श्रम हुआ है। तो जब श्रम हुआ है, क्योंकि बिल्डिंग का निर्माण तो तभी हुआ ना, आपका घर का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले कौन लोग आते हैं? जब बच्ची का जन्म होता है, सेम डेज जब वो फॉर्म भर के हमारे डिपार्टमेंट का जो श्रमिक है 49,000 की FD हो जाती है, और जब वो बच्ची 18 साल की हो जाएगी, 18 साल के बाद वो बच्ची उस FD को निकाल पाएगी और जितना भी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा होगा इन 18 सालों के अंदर
वो हमारा बोर्ड उस बच्ची को देगा। और जो सबसे बड़ी बात है, उस बच्ची की पूरी पढ़ाई लिखाई पहली कक्षा से लेकर जब वो पहली कक्षा में जाएगी तो 8400 रुपया हमारे बोर्ड का मिलेगा, हर साल मिलेगा अप टू ग्रेजुएशन तक। उसके बाद हमारी बच्ची को बीएड करती है या एमबीबीएस करती है या इंजीनियरिंग करती है या नर्सिंग का कोर्स करती है या इलेक्ट्रिकल का कोर्स करती है, कोई भी वो कोर्स करती है, 1,20,000 रुपया उसको पर ईयर मिलेगा।